So let's do next topic, that is work done by pseudo force. तो pseudo force कितना वर्क डन करता है इसे समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है और इसी प्रॉब्लम से हम समझेंगे कि pseudo force का वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे. So let's start with this example. So let me open the question. Yeah. So the question is, a block of mass m1, this block whose mass is m1, moves with an acceleration a12 related to a trolley as shown in the figure. The block is being observed by the two observers 2 and 3. The observer 2 is at rest with respect to the trolley which is moving with acceleration a2, while the observer 3 is moving on the ground with acceleration a3. What is the work done by the pseudo force as observed by the observer 2 and 3 on the block during the time t? Assume zero initial velocity of the bodies and observers. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है दैट दिस ब्लॉक इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन a12 विथ रिस्पेक्ट टू दिस व्हिच यू कैन से विथ रिस्पेक्ट टू द कार्ट प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो. यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर नंबर 2, इट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म एंड दिस प्लेटफॉर्म इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन a2. और ये जो ऑब्जर्वर है ये भी मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a3. ओके, चलो. अभी हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर 2 एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर 3. करेक्ट. तो यहाँ पर हम सूडो फोर्स का कंसेप्ट लेके आएंगे. सबसे पहले बात करेंगे जब ऑब्जर्वर 2 इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, तो ऑब्जर्वर 2 की बात कर रहे हैं. सो सपोज दिस इज अ ब्लॉक हुज मास इज m. करेक्ट. ओके, ये ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन कितनी है? आई राइट डाउन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज a12. इस ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स लगेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. नाउ क्लास रिमेंबर, ये जो पर्सन, सेकेंड पर्सन जो इस ब्लॉक को देख रहा है, ओके, सेकेंड पर्सन की एक्सेलरेशन कितनी है? a2, क्योंकि सेकेंड पर्सन प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है और प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन a2 है, तो ऑब्वियसली सेकेंड पर्सन की भी एक्सेलरेशन कितनी होगी? a2 होगी. करेक्ट. तो सेकेंड पर्सन के रिस्पेक्ट में इस पे जो सूडो फोर्स लग रहा होगा वो मास इंटू a2, मास इंटू एक्सेलरेशन a2. ठीक है, ये सूडो फोर्स उस पर लग रहा होगा. उसके बाद इसका खुद का वेट दैट इज mg. उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन. करेक्ट. और यहां पर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स F. ओके, इफ दिस ब्लॉक, क्योंकि F फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ क्यों लगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 2 इज इन द राइट डायरेक्शन. मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है और ये वाला जो ब्लॉक है ये राइट की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये इसको रोकने की कोशिश करेगा बाय गिविंग अ फ्रिक्शनल फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. करेक्ट. तो ये हमारा एफबीडी हो गया. तो यहाँ पर हमारा पूरा इंटरेस्ट होगा सूडो फोर्स पे, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? व्हाट इज द वर्क डन बाय द सूडो फोर्स. चलो, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन द टाइम टी. ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है टाइम टी में? सो आई राइट डाउन दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन टाइम टी. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब मुझे पता करना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म. विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म इसका फॉर्मूला क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 टी स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि सबकी इनिशियल वेलोसिटी हमें जीरो लेनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू हाफ acceleration of block 1 with respect to 2 into t square. Correct. Now we know that work done is nothing but force into displacement. Force, जब आप pseudo force की बात कर रहे हो तो pseudo force is in the left direction. So mass into acceleration ये आपका force हो गया. What is the displacement? Displacement value ये है half a12 t square, correct, into cos theta. Now we know that दिस डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, ये जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी इसकी वही डायरेक्शन होगी जो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 की होगी. तो ऑब्वियसली इससे समझ में आता है डिस्प्लेसमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन. इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन, एज यू कैन सी डिस्प्लेसमेंट एंड द सूडो फोर्स आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, तो थीटा का वैल्यू हो गया 180 डिग्री. तो cos 180 का वैल्यू होता है -1. सो माइनस एम a12 t square upon 2. So this is the work done by the pseudo force with respect to the block number 2. Sorry, with respect to the observer 2, not block number 2, observer 2.
वेरी सिंपल, करेक्ट, फाइन। चलो ये तो पार्ट मिल गया। अभी हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वर्क डन बाय द सूडो फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर थर्ड। तो यहाँ पर इफ दिस इज द ब्लॉक वी हैव, ओके, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे सबसे पहले। एक्सेलरेशन a12 इन द राइट डायरेक्शन, mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। और यहाँ पर सूडो फोर्स जो लगेगा, सी इसकी एक्सेलरेशन कितनी है a3, तो इस ब्लॉक के ऊपर जो सूडो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा ma3, मास इनटू एक्सेलरेशन a3, करेक्ट। एंड वन मोर थिंग, द इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। ओके, ये चीज हमें क्लियर होती है। नाउ क्लास वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक 1 विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक 3। ब्लॉक 1 की डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक 3 के रिस्पेक्ट में कितनी थी, ये पता करना है, ठीक है। सो अभी हमारा इंटरेस्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 1 विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 3 which is equals to initial velocity of block 1 with respect to 3 plus half, sorry, into time plus half acceleration of block 1 with respect to 3 into t square, correct। so सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे acceleration of 1 with respect to 3 which is nothing but acceleration of 1 minus acceleration of 2, करेक्ट। चलो ये चीज समझ में आती है, बट लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन a1 नहीं है, तो a1 भी निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, a12 तो है ना हमारे पास, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 विच इज a1 माइनस a2, सो देयरफॉर कैन आई से दैट, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, एक्सेलरेशन a1 माइनस a3। ओके, नाउ कम बैक टू दिस इक्वेशन, a2 को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, तो a2 को आपने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया तो प्लस हो गया। दिस इज द a1 वैल्यू व्हाट वी आर गेटिंग, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। So therefore acceleration a1 with respect to 3 कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू पुट करेंगे, a1 with respect to 2 plus a2 minus a3, सो इतनी एक्सेलरेशन हमें मिल गई है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, हमें पता है क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट s1 विथ रिस्पेक्ट टू 3 कितना हो गया, इट इज हाफ एक्सेलरेशन a13 की वैल्यू हमारे पास है, ये मैंने पुट कर दिया इंटू टी स्क्वायर, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। अभी हम ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी सीयर, इस डिस्प्लेसमेंट की जो भी डायरेक्शन होगी वो किसके जो भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, एक्सेलरेशन a1 विथ रिस्पेक्ट टू 3, करेक्ट है ना। तो अभी हम बात करेंगे व्हाट इज द सूडो फोर्स। तो जो सूडो फोर्स होगा, सूडो फोर्स ma3 है, इसकी वजह से जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, सूडो फोर्स दैट इज ma3, correct। what is the displacement, this entire equation is my displacement, so half a1 with respect to 2 plus a2 minus a3 into t square, correct। ओके, तो ये हमें वर्क डन आ रहा है जहां पर हमने सूडो फोर्स ले लिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। इफ सपोज दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद द सूडो फोर्स, तो cos 180 का वैल्यू होता है माइनस, सो दिस इज योर टोटल वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ma3 a12 प्लस a2 माइनस a3 t square upon 2, so this is the work done, okay, work done by the pseudo force as observed by the observer number 3, okay। So please copy down this, then we'll do the next topic. So next we will calculate work done by the pseudo force. So let's start this topic. Yeah, so the question is like that, a smooth block of mass m moves up from bottom to the top of a wedge which is moving by with an acceleration a naught, okay, find the work done by the pseudo force measured by the person sitting at the edge of the wedge, ओके। तो यहाँ पर इस ब्लॉक का मास है स्मॉल m और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है a नॉट। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द सूडो फोर्स एज ऑब्जर्व्ड बाय दिस पर्सन, ठीक है, ओके। और जब ये ब्लॉक पूरा ऊपर चढ़ चुका है, ठीक है, ये ब्लॉक पूरा ऊपर चढ़ चुका है, तो उस टाइम पे, ओके, जब ये ब्लॉक ने जितनी भी डिस्प्लेसमेंट दी, तो उस डिस्प्लेसमेंट के लिए सूडो फोर्स ने कितना वर्क डन किया ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम ब्लॉक की बात करेंगे क्लास। तो ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स जो एक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, दैट इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन विच इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन ma नॉट, करेक्ट। और जब ब्लॉक यहाँ से खिसक के यहाँ पर आ गया, जब ब्लॉक यहाँ से खिसक के यहाँ पर आ गया लाइक दिस,
तो इस ब्लॉक ने सूडो फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है? एल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो भी लेफ्ट की तरफ है। आंसर आ गया हमें। वर्क डन बाय द सूडो फोर्स is equals to, we know that force into displacement into cos theta. What is force? It is ma naught. डिस्प्लेसमेंट कितना है? L है। थीटा की वैल्यू है 0, है ना, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये हो गया एम ए नॉट एल। सो दिस इज द वर्क डन बाय द सूडो फोर्स। ठीक है, यूनिट इज जूल। क्लियर? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर ऑल द टॉपिक्स दैट इज वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस। ओके, इसी के साथ हमने ये टॉपिक को खत्म किया। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।